डियर फ्रेंड्स, 2021 एग्ज़ाम के लिए एमपी बोर्ड ने आपका ऑफिशियल जो है क्वेश्चन बैंक जारी कर दिए हर चैप्टर के साइंस का। तो चैप्टर 1 और 2 का हमने सॉल्यूशन दे दिया है 30-30 क्वेश्चन के। ये चैप्टर नंबर 3 का सॉल्यूशन दे रहे हैं इसमें, तो इनको देख लीजिए। और सभी जो आपको सॉल्यूशंस जो हैं उसकी लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैप्टर 1 और 2 इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक बना रखी है हमने प्लेलिस्ट की उसमें मिल जाएगा, उसमें देख सकते हैं। अगर आपको लिंक ना मिले, वीडियो ना मिले, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, हर चैप्टर के 30 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपके एमसीक्यूज़ बनेंगे, आपके फिल इन द ब्लैंक्स बनेंगे, आपके ट्रू एंड फॉल्स बनेंगे, और आपका जो है शॉर्ट टाइप आंसर्स जो क्वेश्चन एक एक नंबर के बनते हैं वो बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्न में से कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ जनरली नॉट शोन बाई मेटल्स? तो उनमें डलनेस या चमकहीनता नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ वो प्रदर्शित नहीं करते हैं, वो हमेशा चमकते हैं, मेटल्स की खासियत होती है। उसके बाद में सेकंड जो पार्ट है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे व गर्म जल में अभिक्रिया नहीं करती है? तो वो हो गया आयरन, आपका Fe, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर? तो गर्म पानी में डालिए या ठंडे पानी में डालिए लोहे को, उसका रिएक्शन नहीं होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, अम्लराज यानी एक्वारेजिया का संगठन है। द कंपोजिशन ऑफ एक्वारेजिया इज़, तो ऑप्शन अपना सी आ जाएगा इसमें। आपका कंसनट्रेटेड HCl यानी सांद्र HCl का रेशो होगा जो सांद्र HNO3 से होगा, ठीक है। कंसनट्रेटेड HNO3 से होगा, जिसका रेशो होता है 3:1, ठीक है। इसके बाद आ जाइए 4 नंबर क्वेश्चन पे। सामान्यतः धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस देती हैं, ये बात आप जानते हैं। निम्न में से ऐसा कौन सा अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता, ये आपको बताना है। Mn और Mg को छोड़ करके जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल एक्सेप्ट आपका एक्सपेक्ट Mn एंड Mg? तो इसका आंसर सी हो जाएगा HNO3। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर आ जाइए। 5 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर? तो इसका ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा AU। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है 6 क्वेश्चन, वायु में अधिक समय तक खुला छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ती हैं, तो निम्न में से ये बनने का कारण क्या है? तो आपको बताना है आंसर इसका सही। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ऑन प्रोपोलोंग्ड एक्सपोजर टू एयर, दिस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो Ag2S, यानी कि जो है आपका सल्फेट बन जाता है उस पर, चांदी पे, तो इसकी वजह से होता है। तो Ag2S जो है सी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद में 7वें क्वेश्चन की बात करें, स्टेनलेस स्टील हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। स्टेनलेस स्टील में आयरन के साथ मिला होता है, क्या मिला होता है ये बताना है। स्टेनलेस स्टील इज़ वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ। इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज़ मिक्सड विद, तो निकल एंड क्रोमियम के साथ मिक्स होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, सामान्यतः धातुएं चमकहीन होती हैं, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है? मतलब सारी अधातुएं चमकहीन होती हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो हैं चमकहीन होते हैं, उसमें कोई चमक नहीं होती। लेकिन कौन सी ऐसी अधातु है जो चमकहीन होती है? तो आयोडीन। जनरली नॉन मेटल्स नॉट लस्टरियस, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्टरियस? तो इसका ऑप्शन होगा आयोडीन, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद में 9th क्वेश्चन की बात करें, यद्यपि धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? ऑल्दो मेटल्स फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड? तो इसका हो जाएगा आंसर सी एल्युमिनियम, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए 10वें क्वेश्चन पे, निम्न धातुओं में से किसमें मरकरी पारा एक अवयव की तरह होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉय कंटेन्स मरकरी एज वन ऑफ द इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट? तो इसका आंसर है जिंक अम्लगम, ये है जिंक अम्लगम, ये है आपका जो डी ऑप्शन सही है। इसके बाद में 11वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो सामान्यतः अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन इनमें से कौन सी विद्युत की सुचालक है? यानी कि सारी की सारी जो अधातुएं होती हैं, अधातु मतलब नॉन मेटल्स,
वो विद्युत को कैरी नहीं करती हैं, ट्रांसफ़र नहीं करती हैं, लेकिन एक अधातु ऐसी है जो उसको कैरी करती है। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो दैट इज़ ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट जो है ये आपको धातु में बिजली जा सकती है। इस तरह अगर आप ग्रेफाइट से टच करते हैं बिजली को तो आपको करंट मार देगा। ग्रेफाइट जो है आपके सेल में यूज़ होती है, काला काला जो एक निकलता है लंबा सा, आपने देखा होगा सेल, ठीक है, वो वाली ग्रेफाइट। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट जो 12वां क्वेश्चन है इसकी बात करें तो यहाँ पे पूछा गया आपसे मिश्रातु है, यहाँ पे मिश्र धातु होना चाहिए। मिश्र धातु एक धातु एवं दूसरी धातु अथवा अधातु के संगांगी मिश्रण होते हैं। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु में एक अधातु अवयव होता है? अलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद ए मेटल और नॉन मेटल, विच अमोंग द फॉलोइंग अलॉय कंटेंस नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो इसका आंसर है डी, स्टील जो है ऐसा एक अवयव है। ठीक है, इसके बाद में आ जाइए 13वें क्वेश्चन पे। जिंक के इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन में क्या होता है? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक गेट्स, तो क्या हो जाता है, कैथोड पर एकत्रित हो जाता है जो जिंक है ना, वो डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। ए ऑप्शन इसमें सही आ जाएगा। इसके बाद 14 क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में कौन धातुएं उनके क्लोराइडों के पिघलती अवस्था में विद्युत अपघटन से प्राप्त होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन मोल्टन स्टेट, तो उसका आ जाएगा Na, सोडियम। आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन पूछा गया है यश दल लेपन लोहे को जंग लगाने से बचाने के लिए उस पर निम्न में से किसकी परत चढ़ाने की प्रक्रिया है? तो उसमें आपको जिंक का जो है परत चढ़ाया जाता है। गैल्वेनाइजेशन इज़ ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग इट विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक। जिंक की ही लेयर अगर किसी भी आयरन पे चढ़ा देंगे, किसी भी मेटल पे चढ़ा देंगे तो उस पर जो है जंग नहीं लगती है। इसलिए आप देखते हैं हर चीज़ें जो आजकल ड्रीम बनती हैं या कोई भी बनती है, इनके ऊपर जो मेटल है वो जिंक का ही होता है, जिससे इन पर जंग नहीं लगती है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए 16वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से आयरन के कौन से ऑक्साइड आयरन का भाप के साथ लंबी अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोपोगेंट रिएक्शन ऑफ आयरन एंड विद स्टीम, तो आपको मिलेगा जो फेरक्स ऑक्साइड मिलेगा, Fe3O4 मिलेगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें सही है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर पूछा गया 17वें क्वेश्चन में, पतले तारों में धातुओं के खींचे जाने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज़ नोन एज, तो उसको बोलते हैं तन्यता या डक्टिलिटी। आप जैसे ही उस धातु को खींचेंगे तो वो लंबी होती जाएगी। जैसे सोना है आपका, तो सोने का केवल 1 ग्राम अगर पार्ट को 1 ग्राम अगर सोना लेते हैं, केवल 1 ग्राम, सोचिए 1 ग्राम कितना कम होता है, आपके हाथ में भी आएगा तो खो जाएगा। 1 ग्राम अगर सोने को खींचेंगे तो 66 किलोमीटर लंबी रस्सी बन सकती है, तार बन सकती है। आप सोच सकते हैं कितनी डक्टिलिटी होती है उसमें। सोना 1 ग्राम, आप जो अंगूठी या चैन पहनते हैं वो 10 ग्राम का होता है, तो उसका सोचिए एक हिस्सा मतलब 1 ग्राम आपको लेकर के 66 किलोमीटर लंबी रस्सी बना सकते हैं, तार बना सकते हैं, जो दिखेगी भी नहीं शायद आपको। उसके बाद 18वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, विद्युत तारों पर एक अर्धचालक पदार्थ की परत चढ़ी होती है, सामान्यतः इसके लिए उपयुक्त पदार्थ होता है। इलेक्ट्रिकल वायर हैव कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल, द मटेरियल इज जनरली यूज्ड इज, वो होता है PVC। ठीक है, आपका PVC होता है। क्यों? आपने देखा होगा घरों में जो तार होती है सबके ऊपर एक प्लास्टिक जैसी परत चढ़ी होती है, वो होती है PVC। ठीक है, इसके बाद में आ जाइए 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधातु द्रव्य होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज ए लिक्विड, तो ब्रोमीन ऐसा है अधातु जो लिक्विड होती है। ठीक है, ब्रोमीन, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद में आ जाइए 20वें क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज ए केमिकल रिएक्शन, तो आपका एक ही चीज़ है जो इसमें पूरे ऑप्शन में है सही, वो है आपका डी, CuSO4 + Fe। ये रिएक्शन करके आपका Cu अलग हो जाएगा, ये FeSO4 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला है। इसके बाद आ जाइए 21वें क्वेश्चन पे, निम्न 4 धातुओं में से कौन सी धातु अपने विलयन से अन्य 3 धातुओं से विस्थापित होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट बाई अदर
3 मटेरियल्स। तो Ag है ये केवल एक ऐसा ही है जो केवल अपने ही साल्ट से डिस्प्लेस होता है। इसके बाद आ जाइए 22वें क्वेश्चन पे। धातु ऑक्साइड की प्रकृति है, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड इज, तो क्षारीय होता है यानी कि बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए पीतल एक मिश्र धातु है, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, किसका है, तो आपको बताना है ब्रास जो है वो Cu एंड Zn, जिंक और कॉपर का जो है एक अलॉय है, ठीक है, ब्रास पीतल। इसके बाद में आ जाइए 24वें क्वेश्चन पे। 24वें पूछा गया किस प्रकार की धातु उत्कृष्ट धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, व्हाट काइंड ऑफ मेटल आर नोबल मेटल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव मेटल नोबल मेटल होते हैं, जैसे कि हमारे सोने चांदी के गहने, ये बहुत ही ना के बराबर रिएक्शन करते हैं या बिल्कुल ही ना करते हैं, तभी तो ये सालों साल हमारे पास रह जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट 25वें क्वेश्चन पे। तो 25वें क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सोडियम को दर्शाती है, तो आपको पता है सोडियम में जो है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो आप जब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो 2,8,1 आ जाएगा। तो लास्ट इसका जो वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम के ऊपर केवल एक ही डॉट आएगा और यहाँ पर बाकी सारे डॉट्स गलत हैं। तो सोडियम के ऊपर जो एक डॉट है यही इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना नहीं आता है तो आप सीख जाएंगे, केवल बैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, बस उनको जो है आपको कोई भी जो केमिकल दिया है उसका आपको नाम पता होना चाहिए। जैसे सोडियम हो या कॉपर दिया हो तो Cu कॉपर का होता है, आर्गन का आपका Ar हो जाता है, तो मैग्नीशियम का Mg होता है। तो इनके जो लास्ट वैलेंस सेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स उनको डॉट डॉट करके दिखा देना है। अगर एक है तो एक दिखाना है, और 10 हैं तो 10 नहीं, 8 है तो 8 दिखा दीजिए, 2 है तो 2 दिखा दीजिए, 4 है तो 4 दिखा दीजिए, या 6 है तो 6 दिखा दीजिए। बस यही होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसके बाद में आ जाइए 25वें क्वेश्चन पे। जब पानी धातु के साथ क्रिया करता है तो क्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। व्हेन वाटर रिएक्ट्स विद मेटल विच गैस इज इवॉल्व विद द रिएक्शन, तो उसमें आपको एक हाइड्रोजन गैस ही मिलेगी, बाकी कोई गैस नहीं निकलती है। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद में 27वां जो क्वेश्चन है इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा गैंग है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैंग। तो केवल आपको पता ही है मिट्टी और चट्टानें ही गैंग होती है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मेटल्स गैंग नहीं होते हैं। तो कहीं भी मिट्टी लिखा हो, चट्टानें लिखे हों, रॉक्स लिखे हों, यही आपके गैंग होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए 28वें क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व क्या हो सकता है जो जल में विलय हो। एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कंपाउंड विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर, द एलिमेंट इज़ लाइकली टू बी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम ही ऐसा है जो आपका हाईली मेल्टिंग पॉइंट है और इसका जो है आपका जो सोल्यूबल है वाटर में है, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए हाईली मेल्टिंग पॉइंट का मतलब बहुत ज़्यादा इसको टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए विद नेक्स्ट इसमें आ जाइए 29 क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा युगल विस्थापित अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो इसका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसमें आपको आंसर देना होगा जो डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, यानी कि AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। जब ये दोनों को आप वो करेंगे साथ में करेंगे तो ये डिस्प्लेस कर देगा आपका Ag को, ठीक है। CuNO3 जो है CuAg और आपका जो है अलग अलग हो जाएंगे। और इसका जो है दूसरा अब लास्ट जो है आपका आंसर बता दूं मैं, तो 30वां क्वेश्चन है सिनाबार अयस्क का सूत्र है, फॉर्मूला ऑफ सिनाबार इज, तो इसका हो जाएगा सीधा मरकरी, Hg होता है मरकरी, और मरकरी के साथ S यानी सल्फेट लग जाए तो मरकरी सल्फेट जो होता है SgS, ये बी ऑप्शन इसका राइट है। तो ये था थर्ड चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन। इसी तरह हमने फर्स्ट और सेकंड के भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए हैं, जिनकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में MP बोर्ड 10th क्लास पेपर्स के नाम से है, ठीक है। MP बोर्ड 10th क्लास पेपर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपके ये सारे के सारे सॉल्यूशंस हैं, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं और आपके जो टॉपर्स हैं उनकी भी कॉपीज़ हैं, तो उनको देखना ना भूलिए, जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बने रहिए चैनल के साथ में, अपने दोस्तों को ज़रूर इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी आप भला कर सकें, उनकी भी मदद कर सकें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।